ओम शांति। मुरली की तारीख है 23/7/2021। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में। किसकी गली में दुनिया मिटेगी? बाबा की दुनिया में, बाबा की गोद में। क्योंकि अभी हम बच्चे बाबा के गले का हार है। तो बाबा भी इस गीत के ऊपर यही बात हम बच्चों को बता रहे हैं। साथ साथ बाबा ने हम बच्चों को त्रिनेत्री बनाया, त्रिकालदर्शी बनाया। तो बाबा कहते, बच्चे तुम अपने 84 जन्मों को जान चुके हो और त्रिकालदर्शी बनाकर तुमको आदि मध्य अंत की नॉलेज दी। तो इसीलिए जो भी कर्म करो वो त्रिकालदर्शी बनकर करो, ताकि अब तुम बच्चों से विकर्म न हो। बाबा का बनने के बाद विकार के वश कोई कर्म नहीं होना चाहिए। अगर विकार के वश कर्म होता, इसका मतलब देह अभिमान है। देह अभिमान में चलायमान हो जाते। अपनी खुद की परीक्षा भी लेते रहो कि मेरी बुद्धि, मेरा मन चलायमान तो नहीं होता। समय अभी बहुत नाजुक आ गया है, इसलिए हमें बहुत अलर्ट रहना है, अटेंशन रखना है, अभ्यास तीव्र गति से करना है। देही अभिमानी रहने का, बाबा को ज्यादा से ज्यादा याद करने का, हमारे विकर्म विनाश हो, कोई विकर्म हमसे न बने। मीठी मीठी शिक्षाएं बाप दादा की मुरली द्वारा हम सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम्हें अपना चिंतन करना है। बाबा कहते, तुम्हें अपना चिंतन करना है, दूसरे का नहीं। अपना चिंतन करके अपने को आगे बढ़ाना है, प्रगति करनी है, मंजिल पर पहुंचना है, बाप समान बनना है। तो बाबा कहते, अपना चिंतन करो, दूसरे का नहीं। क्योंकि ड्रामा अनुसार जो करेगा वो पाएगा। ये एक नियम कायदा बना हुआ है इस ड्रामा का, कि जो करेगा वो ही पाएगा। जो जितना करेगा वो उतना पाएगा। जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। प्रश्न है, त्रिकालदर्शी बनने से आत्मा को कौन सी स्मृति आई है? त्रिकालदर्शी बनने से आत्मा को कौन सी स्मृति आ गई? उत्तर है, आत्मा को स्मृति आई कि हम असल मूल वतन के निवासी इस ड्रामा में पार्ट बजाने आए। बाबा ने ज्ञान दिया, असली घर हमारा मूल वतन, यहाँ आए पार्ट बजाने। हमने मुख्य एक्टर बनकर 84 जन्मों का पार्ट बजाया। अभी बाप के सन्मुख है, फिर साथ में घर जाएंगे। देखो, पॉइंट टू पॉइंट स्मृति बाबा दिला रहे, ऐसे हमें आनी चाहिए। तभी बाबा आए, बाबा के साथ हम घर जाएंगे। पावन बनकर घर जाना है, फिर सुखधाम में आना है। ये सारा खेल भारत के ऊपर बना हुआ है। ये सारी स्मृति त्रिकालदर्शी बनने से आ गई। बाबा ने त्रिकालदर्शी बनाया, सारी पिक्चर हमारी आंखों के आगे, और मन बुद्धि के अंदर तो है ही है। तो अभी हम जाएंगे बाबा के साथ, फिर स्वर्ग में आएंगे। गीत, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। ये गीत किसने गाया?
बच्चों ने गाया। क्या कहते हैं बच्चे? बाबा, अभी तो आपके गले का हार बनना है, ये शरीर यहाँ छोड़ देना है। बच्चे जानते हैं शांति धाम, निर्वाण धाम में बाप और हम बच्चे आत्माएं रहती हैं। अभी बाप घड़ी घड़ी कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो। भूल गए थे ना हम, बाबा याद दिलाते। तो बाबा कहते अभी घड़ी घड़ी ये प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो। तुम जानते हो हम आत्माएं बाप के साथ निर्वाण धाम में रहने वाले थे, फिर ये शरीर धारण करके 84 जन्मों का चक्कर लगाया। बच्चे जानते हैं हम बरोबर परम धाम के निवासी हैं। अभी फिर बाबा आए हैं, तुम बैठे हो, देखते हो कि बाबा सामने बैठे, मुरली सुना रहे ना बाबा, बाबा की मुरली सुन रहे, बाबा सामने बैठे हैं। यहाँ हैं लौकिक शरीर के संबंध, हम असुल आत्माएं थी, फिर लौकिक संबंध में सुख का और दुख का जीवन बिताया। कैसे देखो हम चक्र में आते हैं, त्रिकालदर्शी बनकर क्या क्या हम सामने स्मृति लाएं, बाबा पॉइंट टू पॉइंट बता रहे। फिर सुख दुख का जीवन बिताया। अब भी तुम आत्माएं त्रिकालदर्शी बनी है। बाप भी तीनों लोकों का, तीनों कालों को जानने वाला है। तुम भी जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। त्रिलोकीनाथ भी हम बच्चे बन गए, वो भी बाबा ने ज्ञान दिया, लेकिन बाबा कहते नंबरवार बच्चे जानते हैं। पढ़ाई की याद तो रहनी चाहिए ना। अभी स्मृति आ गई, बाबा ने समझाया है तुम मूल वतन में रहने वाले हो और अभी तुम बाप दादा त्रिकालदर्शी बने। तुम जानते हो कि इस ड्रामा में हम मुख्य एक्टर्स हैं। सारे ड्रामा की नॉलेज बुद्धि में आ गई। सारी नॉलेज है ना अभी ड्रामा की, सब कुछ बाबा ने बताया। स्मृति आ गई। हम आधा कल्प सुख में रहते हैं, वहां रावण नहीं होता। आधा कल्प रावण नहीं, सतयुग में, त्रेता युग में। हम आत्माएं पूरे 84 जन्मों का चक्र लगाती हैं। अभी बाप सन्मुख बैठे हैं। आपकी श्रीमत पर चलकर हम आपके साथ चलेंगे। जितना हो सके आपको याद करेंगे। अब आत्मा कहती है बाबा को कि बाबा अभी हम आपके साथ चलेंगे और जितना हो सके आपको याद करेंगे। तुम बच्चों को सारा दिन ये ख्यालात रहना चाहिए। जबकि त्रिकालदर्शी बने हो, ऊंचते ऊंचे भगवान, उनके साथ तुम बच्चे भी ऊंचे ते ऊंच रहने वाले हो। अभी तुम बच्चों को घर की याद आई, बाबा ने याद दिलाया आत्मा कहाँ रहती है, असल घर कौन सा है, और बार बार याद कराते हैं। तो अभी हम बच्चों को पक्की स्मृति आ गई है। हम पवित्र बनकर अपने परम धाम में घर जाएंगे। बाप शिव की पूजा होती है तो शालिग्रामों की भी पूजा होती है। बाबा आकर आत्माओं को पावन बनाते हैं
आत्माओं को पवित्र बनाने वाला एक बाप है, कोई बना न सके। पतित से पावन एक बाबा बना सकते। अभी तुम सारे ड्रामा के खेल को जान चुके हो, समझते हो भारत पे ये खेल बना हुआ है। तो अब तुम बच्चों को बाप सन्मुख बैठकर समझाते। कितनी बार देखो बाबा ने ये बात बता दी कि बाबा भी सन्मुख आए, तुम बाबा के सामने बैठे हो। हर एक जीव की आत्मा जानती है कि बाबा ज्ञान का सागर है। उसको भक्ति मार्ग में बुलाते आए और प्रतिज्ञा भी किया। कईयों ने भक्ति मार्ग में बाबा कहते मेरे से प्रतिज्ञा की। कौन सी किया? बाबा आप आएंगे तो जरूर हम आपकी मत पर ही चलेंगे, आपके ऊपर वारी जाएंगे। ये कोई लौकिक संबंध की बात नहीं है। तुमको देही अभिमानी बनकर ये ख्याल रखना है कि हमको एक बेहद के बाप की श्रीमत पर चलना है, उनका ही मानना है। जो प्रतिज्ञा की ना भक्ति मार्ग में, बाबा कहते ये ख्याल रखो, एक बाबा की श्रीमत पर चलना है। अब वह तो बहुत सहज समझाते हैं। तुम्हारा अब तीसरा ज्ञान का नेत्र भी खुल गया, तो क्या बन गए? त्रिनेत्री। त्रिनेत्री बना दिया बाबा, त्रिकालदर्शी बना दिया, त्रिलोकीनाथ बना दिया, मास्टर ज्ञान सागर बना दिया। क्या चाहिए? सब कुछ ज्ञान दे दिया। ये ज्ञान तुमको यहाँ है। मूल वतन में बाप और बच्चे रहते, वहां ये किसको पता नहीं रहता है। अभी तुम बच्चों को बाप अपना अंत देता है। अंत बाबा कहते हैं ना कि जैसे कहते परमात्मा का अंत नहीं पा सकते, लेकिन हम कितने परम भाग्यशाली बाबा के बच्चे। बाबा पूरा अंत हमको दे देता है। वही ज्ञान का सागर है। और कोई सत्संगों में ऐसे तो नहीं कहेंगे कि बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। ये तुम जानते हो, घड़ी घड़ी तुमको कहना पड़ता है। बाबा को घड़ी घड़ी क्या कहना पड़ता है? बच्चे देही अभिमानी भव, देही अभिमानी बनो। आत्मा इस ड्रामा में एक्टर है, पार्ट बजाती है। हम आत्मा ने चोला लिया। चोला माना ये शरीर, वस्त्र। वह एक्टर्स कपड़े बदलते हैं। तुम आत्माएं निराकारी दुनिया से यहाँ आकर शरीर रूपी चोला लेते, शरीर रूपी चोला वस्त्र धारण करते। वह सिर्फ अपने कपड़े बदलते। जो हद के ड्रामा है, एक्टर्स बनते, कोई राजा कोई रंक, तो वो क्या करते? वस्त्र बदलते हैं। हम आत्माओं को बाबा फिर से आकर राजयोग सिखला रहे। अब तुम बच्चे समझते हो कि बाबा आया हुआ है, तो जरूर हम बाबा के मददगार बनेंगे। पवित्र बन, सारे भारत को हम पवित्र बनाएंगे। हमको श्रीमत पर चलना है। ये उमंग आता है ना, बाबा अभी हम आपकी श्रीमत पर चलेंगे, आपके मददगार बनेंगे। श्रीमत कहती है बाबा को याद करना है। जो करेगा वो पाएगा। सब तो नहीं आकर के पुरुषार्थ करेंगे। जो जितना करते वो उतना पाते। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया है वही तो करेंगे। अभी वापस जाना है, इसीलिए पुरुषार्थ करके पवित्र तो जरूर बनना है। हम ऊपर मूल वतन में रहने वाले हैं। पहले पहले हम स्वर्ग में आए, फिर सीढ़ी नीचे उतरते गए। बाप समझाते भी तो भारतवासियों को है। बाबा आते कहाँ हैं? भारत में आते हैं। याद भी भारत में करते हैं ना कि आकर के हमको पावन बनाओ। शरीर धारण
हमको श्रेष्ठ कर्म सिखलाओ। शरीर का नाम भी गाया हुआ है। बाबा कहते स्पष्ट सब है भक्ति मार्ग में, पर हमारे आगे उसका अर्थ और क्लियरिटी नहीं थी। अब ये भी बताया भक्ति मार्ग में कि शरीर धारण करके आओ। उसका गायन कौन सा है? बाबा कहते भाग्यशाली रथ, ये भी तो गायन है। तो ये भाग्यशाली रथ है। बाप भी कहते मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। आगे भी कहा था तुम बच्चों को स्मृति आई कि बरोबर 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने ये कहा था। याद है आप सभी को कि बाबा ने ये कहा था। और कोई भी ये बात तो बता ही नहीं सकते ना। बाबा कहते 5000 वर्ष पहले भी मैंने इस शरीर में आकर तुमको समझाया था। अभी फिर तुम बच्चों को कहता हूँ आत्मा अभिमानी बनो। देखो ये भी बाबा कितनी बार रिपीट करते हैं ना, अलग अलग शब्दों में। जैसे नाटक वालों को मालूम रहता है ना हम कौन सा वस्त्र पहनकर क्या क्या पार्ट बजाएंगे, सबको पता रहता है। राजा बनना है, रानी बनना है, नौकर बनना है, हमें क्या रूप धारण करना है। तो बाबा कहते ये उनको ध्यान पे रहता है, परंतु वो समय देह अभिमानी। और यहाँ है बेहद की बात। और देह अभिमानी बनना पड़े। हम असल आत्मा हैं। अभी हमारा पाठ पूरा होता है, बाप सन्मुख बैठकर सब कुछ तुमको समझाते हैं। तो ये भूल नहीं जाना है माया कितने विघ्न डालती। माया है ना साथ में, तो वो विघ्न डालती, इसलिए बाबा को बोलना पड़ता बच्चे भूलो नहीं। बाप समझाते बच्चे तुमको कोई भी विकर्म नहीं करना है। अंडरलाइन, विकर्म नहीं करना है। हाँ, मनसा तूफान भल बहुत आएंगे। अब ये साकार मुरली बहुत पुरानी है, तो बाबा कहते थे मनसा में आएंगे, कर्म में नहीं लाना। लेकिन अभी समय बहुत नाजुक है। अभी अगर मनसा में भी आया ना तो यहाँ भी हमारा हिसाब बनता है। तो बाबा कहते मनसा में तो आ जाते हैं, पर हमें कर्म में नहीं लाना है। अपनी परीक्षा लेनी है। हमारी कर्म इंद्रियां चलामान तो नहीं होती है, हम काम को जीत सकते हैं। तुम्हारे लिए तो बहुत सहज है। हम आत्मा हैं, एक बाबा के बच्चे हैं, बाबा से योग लगाना है। कर्म इंद्रियों में चलामानी होना, इसको कहते देह अभिमान। तुमको कोई से डरना भी नहीं है, निर्भय बनना है। कहाँ भी जाओ साक्षी होकर के देखना है। हम तो आत्मा हैं। इस खेल को तुम अभी पूरा जान गए। ऊंचते ऊंच बाप है, ये भी बुद्धि में आया। उनको बिंदी कहा जाता। बाप है बिंदी। निराकारी दुनिया में आत्माओं का झाड़ है। बीज से झाड़ निकलता है, फिर नंबरवार पत्ते आते हैं। तो ये भी ऐसा है, ऊपर से नंबरवार आत्माएं आती है। आत्मा प्रवेश कैसे करती है, फिर वो निकलती कैसे है, ये कोई देख नहीं सकता। कितना ट्रायल किया, प्रयोग किया, पता ही नहीं चलता। सूक्ष्म आत्मा बिंदी कैसे निकल गई। अभी बाप समझाते तुम्हारी आत्मा पतित हो गई है, उनको पावन बनाओ। इनके द्वारा बैठ के बाबा समझाते, ब्रह्मा के द्वारा। बातें तो कर्मेंद्रियों से करेंगे ना, बोलेंगे कैसे। आत्मा बिंदी अगर इसमें नहीं होती तो कर्मेंद्रियां तो कुछ कर नहीं सकती है। आत्मा चाहिए, फिर आत्मा को बोलने को शरीर चाहिए। इतनी छोटी बिंदी कितनी पावरफुल, सारी उनमें नॉलेज है। अभी बाप ज्ञान का सागर तुमको बैठ समझाते हैं, उनमें सारा ज्ञान है। ये भी उनका पार्ट नूंदा हुआ है। किसका? बाबा का भी पार्ट नूंदा हुआ है। तुम्हारी आत्मा में भी 84 जन्मों का पार्ट है।
तुम दुख सुख का पाठ बजाते हो। दुख में बहुत तकलीफ होती है। बाबा कहते, मैं तो पुनर्जन्म में आता नहीं हूं। तुम 84 जन्म लेते हो, मैं नहीं लेता। दुख सुख का चक्कर हमारे लिए है। मैं आकर तुम बच्चों को सहज युक्ति बताता हूं। जब हम दुखी होते, पतित होते, सहज युक्ति बताता हूं। बच्चे मुझे याद करो, पावन बनेंगे। बड़ा सरल रास्ता। आधा कल्प तुम काम चिता पर बैठ तमो प्रधान बने। आत्माओं से ही तो बाबा बात करते ना। आत्मा के आर्गन्स पहले छोटे होते हैं, फिर बड़े हो जाते। देखो इतना छोटा बच्चा पैदा होता है, हाथ में आ जाता है, और फिर देखो कितने बड़े हो जाते हैं। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है। कितना भी लंबा व्यक्ति हो जाए, मोटा हो जाए, लेकिन आत्मा तो बिंदी रहती है। आत्मा कहती है, हे पतित पावन आओ। आत्मा बाबा को पुकारती है। बाप कहते, मैं कल्प कल्प आता हूं तुम पतितों को पावन बनाने। अब तुम जानते हो कि आत्मा कैसे आती जाती है। मनुष्य बहुत माथा मारते, देखें देखें आत्मा क्या है, कैसे निकलती है। देखें आत्मा कैसे निकलती है, परंतु किसको पता नहीं पड़ता है, क्योंकि वो अति सूक्ष्म है। छोटी सी आत्मा में पार्ट कितना, ये सोचो तो बड़ी कल्पना, कुदरत सोच ही नहीं पाएंगे। इतनी बिंदी आत्मा, 84 जन्म, इतने संस्कार, कैसे बजाती है पार्ट। देखो जैसे बीज में सारा ज्ञान है, वह तो जड़ बीज है। बड़ का झाड़ होता है ना, तो उसका बीज कितना छोटा होता है, उनसे झाड़ कितना बड़ा बड़ा लंबा लंबा निकलता रहता है। लंबा लंबा उनका जो नीचे से आप देखो तो वो फैलता जाता है। कलकत्ते वाला बड़ का झाड़ कईयों ने देखा होगा, वहां बहुत ज्यादा बड़ा एक यादगार है। तो कलकत्ते में बाबा कहते कईयों ने देखा होगा, बहुत बड़ा झाड़ है। अब उनका फाउंडेशन सारा सड़ गया, पर झाड़ खड़ा है। ये भी एक वंडर है, ये भी एक मिसाल हम बच्चों के लिए है। तो ये भी ऐसे है। देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, झाड़ भी अब जर्जरीभूत अवस्था को पाया। ये भी तुम जानते हो। तब तो गवर्नमेंट को भी कहते हो कि हम अपने इतने समय में दुनिया को पावन बना करके दिखाएंगे। चैलेंज करते ना अभी तो हम बच्चे, भारत को स्वर्ग बना के दिखाएंगे। मनुष्य तो उन बातों को समझेंगे नहीं। तुमको निश्चय है कि हम इस भारत को श्रेष्ठाचारी जरूर बनाएंगे। तब तो भ्रष्टाचारी दुनिया का विनाश होगा। ये जो चाहते हैं शांति हो जाए, चाहते ना सभी शांति हो जाए। तो आत्मा पाठ बजाते बजाते ना थक गई, अब तो सारे थक गए, इसलिए पुकारती है शांति देवा। हम भगवान को कहते शांति देवा, शांति भी दो। ये थोड़ी समझते कि आत्मा ही शांत स्वरूप है, परंतु यहाँ आत्मा को कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म तो जरूर करना पड़ेगा। शांति दो कहते हैं, पर ये किसको पता नहीं कि शांति धाम अलग है और सुख धाम अलग है। शांति धाम कहाँ है वो भी नहीं मालूम, सुख धाम कैसे होगा वो भी नहीं मालूम। सुख धाम में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, वो है पवित्र दुनिया। वहां शांति तो कोई मांगते नहीं, स्वर्ग में कोई शांति मांगेगा नहीं ना। यहाँ अशांति है तो मांगते हैं। कर्म तो वहां भी करते हैं, कहाँ पर? सतयुग में। कर्म तो 84 जन्म करेंगे ना, पर वहां पर कर्म अकर्म हो जाते हैं। तो बाबा कहते कर्म तो वहां भी करेंगे, परंतु अशांति नहीं होती है। जीवन मुक्ति धाम अथवा शांति धाम दोनों अलग है।
जीवन मुक्ति धाम स्वर्ग सत्युग है और शांति धाम आत्मा का असली घर है। सत्युग में जीवात्माओं को सुख भी है और शांति भी है, इसीलिए उसको कहते जीवन मुक्ति धाम। जीवन है फिर भी मुक्त है, एवर हेल्दी वेल्दी, इसलिए हैप्पी रहते हैं। अब तुम जानते हो स्वर्ग किसको कहते, लोगों को तो वो भी पता नहीं ना, समझते स्वर्ग ऊपर है, इसलिए मृत्यु के बाद कह देंगे स्वर्गवासी हुआ। तो स्वर्ग किसको कहते मालूम नहीं। दुनिया में ये भी किसको पता नहीं है कि स्वर्ग है क्या चीज। ये लक्ष्मी नारायण बच्चे हैं ना, इन बच्चों को सुख किसने दिया? अरे लक्ष्मी नारायण किसके बच्चे हैं बोलो? शिव बाबा के बच्चे हैं। लक्ष्मी नारायण को ऐसा बनाया किसने? शिव बाबा ने बनाया। कोई तो सुख देने वाला है ना। क्या इन्हों का फिर राज्य आने वाला है? ऐसा भी हम समझा सकते हैं। स्वर्ग जरूर फिर रिपीट होगा। स्वर्ग में जब होंगे ना तो फिर वहां ऐसे नहीं कहेंगे कि नर्क फिर से रिपीट करेंगे। अब भी कहते हो पवित्रता सुख शांति की नई दुनिया फिर से रिपीट होगी। वहां तो कोई ज्ञान ही नहीं ना स्वर्ग में, फिर से होगा क्या होगा आगे क्या होगा वही नहीं मालूम, तो कुछ बोलेंगे नहीं। ये तो पुरानी दुखधाम दुनिया है, इनको तो आयरन एज कहते हैं। नई दुनिया तो थी, उनको स्वर्ग कहते। ये ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में ठहरा हुआ है। बरोबर हम फिर से देवी देवता बन रहे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्टिव ये है, हम फिर से स्वर्ग की बादशाही लेते हैं। बेहद के बाप से वर्षा तो जरूर पाएंगे, ये अच्छी तरह याद करना है। हम आत्माएं वहां रहती हैं और यहाँ आती हैं पार्ट बजाने। पूरा चक्र बाबा ने आज बता दिया, उसको सिमरण करना है, मनन करना है, चिंतन करना है। अब स्मृति मिली कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं। बाबा समझाते भी हैं, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को, ब्राह्मण बनने के बिगत, प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा बनने के बिगत शिव बाबा से वर्षा कैसे मिलेगा? ब्रह्मा का बच्चा तो बनना होगा, ब्राह्मण बनना पड़ेगा। प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है, ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते, तो नई दुनिया का राज्य भी तो जरूर उन्हों को मिलेगा ना जो राज्य स्थापन करेंगे। 5000 वर्ष पहले भी ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना हुई थी, अब फिर रिपीट होगा। उसके लिए तुम तैयारी कर रहे हो। कई बच्चे पूछते, कई बच्चे संकल्प करते, बाबा को पूछते क्या ड्रामा को बड़ा माने या पुरुषार्थ को बड़ा माने? क्योंकि कई फिर बाबा कहते ना ड्रामा में कल्प पहले जो हुआ था वही होगा, तो उस पर स्थिर हो जाते। भाई कल क्लास में आएंगे, ड्रामा में होगा तो आएंगे, कल्प पहले आए होंगे तो आएंगे। तो ये तो उल्टी बात हो गई। हम भोजन न करें, बोल देवे ड्रामा में होगा तो खाएंगे, तो कैसे खा सकते? पुरुषार्थ तो करना पड़े। तो कई बच्चे पूछते पुरुषार्थ बड़ा ड्रामा बड़ा। समझाया जाता है पुरुषार्थ जरूर करना पड़े, पहले कर्म फिर उसका फल। पुरुषार्थ बिगर प्रारब्ध कैसे मिलेगी? पूरा पुरुषार्थ करना है। कोई अच्छी रीत पुरुषार्थ करते तो समझा जाता है कि ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ अच्छा चलता है, पद भी अच्छा पाएंगे। उनका पुरुषार्थ बहुत तीव्र चलता है, फिर चलते चलते कोई का पद कम भी हो जाता है। ब्राह्मणियां जानती है, ब्राह्मणियों के पास आने वाले भी जानते हैं कि फलाना बहुत ही अच्छा चलता, या फिर कई चले जाते तो वो तो बहुत अच्छा चलता था, आजकल आते नहीं है। कहते हैं हमारी बुद्धि में पता नहीं क्यों बैठता ही नहीं है, बाबा को हम याद ही नहीं कर सकते। ये सिलसिला तो चलता आया है, बस हम नहीं चल सकेंगे।
मना कर देते, धारणा में नहीं चल सकते, बड़ी मंजिल है, माया से हार खा लेते हैं, ऐसे ऐसे ना लिख देते, बोलते भी है, लिखते भी हैं। मूल बात है निर्विकारी बनना। पवित्र तो यहाँ बनना पड़ेगा, बाबा के बच्चे बनकर चलना है, माना पवित्रता पहले चाहिए। विकारों को छोड़ना बड़ा मुश्किल लगता। तुम जानते हो ड्रामा अनुसार कल्प पहले मिसल इनकी ऐसी अवस्था चली आ रही। जब ये बातें हो जाती है ना, तब हमको बाबा कहते ड्रामा को याद करो कि भाई कल्प पहले भी इनका यही पार्ट रहा, इसलिए अभी देखो इस प्रकार से कर्म कर रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, इस बेहद के खेल को साक्षी होकर देखना है, कोई से डरना नहीं है। निर्भय बनने के लिए मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये पाठ पक्का करना है। दूसरा, अपनी जांच करके स्वयं की परीक्षा लेनी है कि कोई भी कर्म इंद्री चलायमान तो नहीं होती, चेक करो कुछ गड़बड़ तो नहीं होती। काम विकार पर विजय पाइए, देही अभिमानी कहां तक बने, वरदान है। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति और पोजीशन के नशे द्वारा, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति और पोजीशन के नशे द्वारा कल्प कल्प के अधिकारी भव। मैं और मेरा बाबा इस स्मृति में कंबाइंड हो, ये श्रेष्ठ पोजीशन सदा स्मृति में रहे। हम आज ब्राह्मण हैं और कल देवता बनेंगे। हम सो हम का मंत्र सदा याद रहे। तो इस नशे और खुशी में पुरानी दुनिया सहज ही भूल जाएगी। सदा ये खुमारी रहे, हम कल्प कल्प की अधिकारी आत्मा हैं, हम ही थे, हम ही हैं और हम ही कल्प कल्प होंगे। स्लोगन है, स्वयं का स्वयं ही टीचर बनो। बहुत जरूरी है ये बात, स्वयं का स्वयं ही टीचर बनो तो सर्व कमजोरियां स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। क्योंकि टीचर बन करके देखेंगे तो ख्याल आएगा क्या करना है, करेक्शन एडिशन, और वो करेंगे तो कमजोरियां हमारी समाप्त हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।